हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। और आज की आप लोग स्टॉक एनालिसिस या स्टॉक सिलेक्शन वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और आप लोग को जैसे कि बहुत दिन से आप लोग को एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, आप लोग के लिए लर्निंग पर्पस के लिए आप लोग को एक लर्निंग वीडियो दूंगा कि स्टॉक इंट्राडे बेसिस पे स्टॉक को कैसे सिलेक्शन करें, ठीक है। और कौन सी स्टॉक को सिलेक्शन करें जिसमें मूवमेंट अच्छा हो और इंट्राडे में अच्छा मूवमेंट होने की वजह से हम लोग को ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो सके। और वो जिस स्टॉक में मैं बताऊंगा उस स्टॉक ऐसा मूवमेंट करेगा जो सवेरे आपको एक मूवमेंट देगा और शाम को एक मूवमेंट देगा। लेकिन सवेरे और शाम के बीच में जो गैप होता है उस गैप में उस साइड बियर रेंज में रहेगा स्टॉक। और साइड बियर रेंज में रहने के बाद जब शाम होने 2-3 के बीच में वो स्टॉक इतना अच्छा मूवमेंट करता है जो वहाँ पे आपको 3-4 पॉइंट का अच्छा खासा पैसा आपको वहाँ पे दे देगा, ठीक है। तो आप लोग को ऐसा ऐसा स्टॉक आप लोग को बता दूंगा जिससे आप इंट्राडे विशेष पे स्विंग ट्रेड या ऑप्शन ट्रेडिंग या वहाँ पे आप लोग कैश पे भी ट्रेड कर सकते हैं। तो अच्छा खासा वहाँ पे क्या होता है कि मूवमेंट करता है। कि ऐसे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आप लोग को मूवमेंट वाला स्टॉक बहुत ज़रूरी होता है ट्रेड करना। जब तक ऑप्शन ट्रेडिंग में मूवमेंट वाला स्टॉक पे आप ट्रेड नहीं करते हैं तब तक आपको वहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं होता है और प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं। क्या होता है कि ऑप्शन ट्रेड में अगर आप एक बार एंट्री कर लिए तो वहाँ पे रेंज में रहने के कारण प्रीमियम वहाँ पे डीके हो जाता है स्टॉक का, ठीक है। तो डीके होने होने के कारण जो है एंड ऑफ डे में हम लोग को लॉस बुक करके ही निकलना पड़ता है स्टॉक से। और स्टॉक में इसीलिए ज़्यादातर ट्रेडर हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग सभी का ऐसा ही होता है, जैसे हम लोग एंट्री कर लेते हैं बाकी एक ही जगह रेंज में घूमते रहता है स्टॉक और घूमने के कारण जो है प्रीमियम धीरे धीरे करके डीके होते जाता है और बाद में लॉस दिखाने लग जाता है। लॉस दिखाने के कारण हम लोग को मार्केट क्लोज होने तक हम लोग वेट करते हैं पर बाद में फिर हम लोग को लॉस बुक करके निकलना पड़ता है। हर कोई का ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन स्टॉक में हर कोई पैसा नहीं बना पाता है ट्रेडर लोग। और हर कोई जो ऑप्शन बायर है या पुट बायर है या कॉल बायर है, ऑप्शन बायर स्टॉक में तो बिल्कुल भी पैसा नहीं बनता है। लेकिन स्टॉक में पैसा वही लोग बनता है जो मूवमेंट को पकड़ना आता है, जो मूवमेंट को कैप्चर करना आता हो, जो स्ट्रेटेजी को फॉलो करना आता हो, जो स्ट्रेटेजी पे काम करता हो। और जो छोटा छोटा प्रॉफिट के लिए वहाँ पे जैसे एंट्री किया तैसे 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड में वहाँ पे एग्जिट कर दिया या 2 मिनट या 5 मिनट में वहाँ पे एग्जिट कर दिया, तो वही स्टॉक में पैसा बना पाता है। बाकी लोग स्टॉक पे पैसा नहीं बना पाता, नहीं बनता है। क्योंकि स्टॉक का जो है एक तरफा जो है मूवमेंट नहीं होता है। एक तरफा मूवमेंट वही होता है जब रिजल्ट आने का होता है तभी मूवमेंट होता है स्टॉक में। बाकी जो है रेंज में रहता है, या सवेरे मूवमेंट होता है या शाम में मूवमेंट होता है। लेकिन सवेरे और शाम में किस टाइम पे मूवमेंट होता है ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा। और आप लोग को चार्ट में भी लाइव ट्रेड करके बैक टेस्ट करके आप लोग को दिखाऊंगा। और आप लोग को जैसे कि सप्ताह में हम लोग सप्ताह में 5 ट्रेड होता है तो 5 गुना दिन का 2 स्टॉक हम लोग ट्रेड करेंगे। दिन का 2 स्टॉक ट्रेड करेंगे और 2 स्टॉक ट्रेड करने के कारण हम लोग को क्या होगा, सप्ताह में 10 स्टॉक हुआ तो 10 स्टॉक को हम लोग को डेली वॉच करना है। 10 स्टॉक हम लोग को ऐसा सिलेक्शन करके रखना है, उसको एक वॉच लिस्ट बना लेंगे कि अगला सप्ताह हम लोग को ट्रेड करना है मंडे टू फ्राइडे। तो उसके लिए 10 स्टॉक को अच्छा सा मूवमेंट वाला स्टॉक हम लोग चूज करके रखेंगे अगला सप्ताह के लिए, ठीक है। और अगला सप्ताह के लिए वो 10 स्टॉक को ही हम लोग वॉच करेंगे और उसी को वॉच लिस्ट में रखेंगे और उसको ही वॉच करते रहेंगे। बाकी हम लोग दूसरे स्टॉक को देखेंगे नहीं, दूसरे स्टॉक क्या कर रहा है, कहाँ मूवमेंट कर रहा है नहीं कर रहा है, उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस स्टॉक हम लोग चूज करके रखेंगे वही स्टॉक को वॉच करेंगे, उसी में ही हर दिन 2 स्टॉक में ट्रेड करना है और एक बार ही ट्रेड करना है, ठीक है। 2 स्टॉक में ट्रेड करना, एक बार ही ट्रेड करना। अगर एक स्टॉक में आपको लॉस हो भी जाता है तो आपको एक स्टॉक जो है प्रॉफिट रहेगा। तो वहाँ पे क्या होगा कि मेकअप हो जाएगा दोनों का, लॉस और प्रॉफिट में आपको या तो ज़्यादा लॉस नहीं होगा या तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। अगर दोनों में प्रॉफिट हुआ तो आपको बहुत अच्छा, बहुत गुड, ठीक है। तो हम लोग इसी तरह से हम लोग एक स्टॉक को सिलेक्शन करते हैं जैसे मैं करता हूँ उसी हिसाब से आप लोग को मैं बताता हूँ कि अगला वीक के हिसाब से मैं स्टॉक को चूज करके रखता हूँ और वॉच लिस्ट में रखता हूँ, उसको वॉच लिस्ट में रखता हूँ। और हर दिन 2 स्टॉक को ट्रेड करता हूँ जिसमें एक में कभी कदा लॉस भी हो जाता है तो इतना बड़ा लॉस नहीं दिखता है, जो मैनेज हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग चलेंगे चार्ट में देखेंगे और चार्ट में कौन कौन सी स्टॉक हम लोग का मूवमेंट वाला स्टॉक
चार्ट पे देखेंगे मूवमेंट वाला स्टॉक कौन कौन सा हो सकता है और कौन 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 सा स्टॉक हम लोग को वॉच लिस्ट में रखना है, और वॉच लिस्ट में रखने के बाद हम लोग को किस तरह से उसको वॉच करके रखना है। जैसे कि आज हम लोग दो स्टॉक चूज कर लिए, जैसे टाटा मोटर हुआ, एसबीआई बैंक हुआ, आईसीआईसी बैंक हुआ, और ये बजाज फाइनेंस हुआ, एलएनटी हुआ, और ये सब जो हुआ। तो हम लोग को क्या करना है, एक बैंक सेक्टर लेना है और एक अदर सेक्टर लेना है, ठीक है। तो दोनों को मिक्स करके करना है, बैंक भी करना है और अदर सेक्टर भी करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग को पांच बैंक सेक्टर को लेना है और पांच दूसरे सेक्टर को लेना है, ठीक है। तो दोनों को मैच करके रखना है, और एक बैंक सेक्टर वाला को ट्रेड करना और एक अदर सेक्टर वाला को ट्रेड करना, ठीक है। तो दोनों को डेली ऐसे मैच करके हम लोग को ट्रेड करना है, जिसमें अगर बैंक सेक्टर में अगर मूवमेंट होएगा तो बैंक वाला प्रॉफिट देगा, अगर अदर सेक्टर में अगर, तो अभी हम आप लोग को ये बताना जा रहे हैं। अभी हम लोग को सबसे पहले सेक्टर चूज करना है, ठीक है। कौन कौन से सेक्टर में कितना मूवमेंट डेली होता है, ठीक है, कितना मूवमेंट डेली देता है, उसी हिसाब से हम लोग उसको चूज करना है स्टॉक को। तो हम लोग सबसे पहले ये जसवाल स्टील ले लेते हैं, जिसमें 4 से 5% डेली की मूवमेंट होता है। जसवाल स्टील में 4%, 5%, 3% डेली मूवमेंट होता है। अप डाउन डेली 4 से 5% का मूवमेंट होता है जसवाल स्टील, ठीक है। तो हम लोग ये भी वॉच लिस्ट में रखेंगे, जसवाल स्टील। और जसवाल स्टील के बाद हम लोग को एल भी 4 से 5% डेली की मूवमेंट देता है, कभी कभी 8%, 6% भी चला जाता है एल में। और लेकिन डेली की जो एवरेज मूवमेंट होता है 4 से 5%, 3% लास्ट उसका मूवमेंट होता है उस स्टॉक में जो स्टॉक एवरेज मूवमेंट करता हो, ठीक है। अगर बड़ा बड़ा कैंडल बनने के बाद हम लोग, जब बड़ा कैंडल बन जाएगा, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे जो है उस स्टॉक को ट्रेड नहीं करेंगे। अगर जैसे कि ये इतना बड़ा कैंडल बन गया है, तो यहाँ पे हम लोग इसको ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या है कि ये कैंडल बनने के बाद यहाँ पे पैटर्न बनाया था, ठीक है, जिसने मैं बताता हूँ इन्वर्टेड हैमर 3 कैंडल, ठीक है। ये इन्वर्टेड हैमर 3 कैंडल जहाँ पे बना हुआ था, यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट दिया था, ठीक है। ये टाटा मोटर का चार्ट है, और टाटा मोटर में ये अच्छा खासा पैटर्न बनाया हुआ है, जो यहाँ से 970 से लेकर यहाँ से मूवमेंट किया 978 तक का मूवमेंट किया, मतलब 8 पॉइंट का, एक कैंडल में 8 पॉइंट मूवमेंट किया, ठीक है। तो यहाँ पे मूवमेंट होने के बाद मार्केट क्या किया, फिर रेंज में रहा, ठीक है। मार्केट फिर रेंज में रहा है। तो ऐसे ही मतलब जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे सवेरे मूवमेंट हुआ, इसके बाद सेकेंड टाइम यहाँ पे दोपहर के बाद मूवमेंट हुआ, दोपहर में मूवमेंट हुआ, इसके बाद पूरा दिन यहाँ पे क्या रहा, सैड बियर चार्ट रहा, ठीक है। तो हम लोग को यही एक कैंडल की मूवमेंट हम लोग को पकड़ना है, यही एक कैंडल की मूवमेंट को पकड़ने के लिए हम लोग को सेक्टर बाय सेक्टर हम लोग को चूज करके रखना है। बैंक सेक्टर, अदर सेक्टर दोनों मिक्स करके हम लोग को ट्रेड करना है। जिससे बैंक में अगर मूवमेंट होएगा तो बैंक वाला प्रॉफिट देगा, अदर सेक्टर अगर मूवमेंट होएगा तो अदर सेक्टर हम लोग को वहाँ पे प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो टाटा मोटर हम लोग देख लिए हैं। दूसरा स्टॉक एल का चार्ट लगा दिया हूँ, और एल में हम लोग देख लेते हैं एल में किस तरह से यहाँ पे मूवमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप लोग को शुरू से दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ पे एल में एवरेज बाय रिटर्न देता है, ठीक है। यहाँ पे आज ये कैंडल जो है बड़ा कैंडल बनाया है, यहाँ पे ओपन हुआ, गैप ओपन होने के बाद बड़ा कैंडल बनाया है। बड़ा कैंडल बनने के बाद यहाँ पे एक जो है रेंज में रहा, मार्केट रेंज में रहने के बाद यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे मूवमेंट किया, ठीक है। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बना के यहाँ से मार्केट किस तरह से मूवमेंट किया ऊपर की तरफ एल में, ठीक है। तो एल यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट वाला स्टॉक है, और अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट देता है, एवरेज बाय 3 से 4% का डेली की मूवमेंट देता है। और एल में हम लोग को यहाँ पे एक बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ पे मूवमेंट कर सकता है एल, ठीक है। एल यहाँ पे ओपन हुआ था, ये 28 तारीख का चार्ट है। 28 तारीख में यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, रेंज में मार्केट ओपन हुआ, बड़ा सा रेड कैंडल बनाया, और रेंज में मार्केट रहा कम से कम तो 1 घंटा तक, ठीक है। 15 मिनट की चार्ट में आप लोग को दिखा रहा हूँ। 1 घंटा रेंज में रहने के बाद यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया। ब्रेक डाउन देने के बाद कितना बजे ब्रेक डाउन दिया, करीबन 11:15 बजे के आसपास यहाँ पे मूवमेंट दिया। ब्रेक डाउन देने के बाद यहाँ से कितना में 3483 को ब्रेक डाउन देने के बाद यहाँ पे कितना पॉइंट का मूवमेंट दिया, 3452, मतलब 32 पॉइंट का मूवमेंट दिया एल में, ठीक है। एल 32 पॉइंट का नीचे मूवमेंट दिया, और इसके बाद ऊपर की तरफ यहाँ पे भी एक पैटर्न बनाया हुआ, ठीक है। यहाँ पे
जो मैं पैटर्न यूज करता हूँ उस पैटर्न की आप लोग को बात करता हूँ। जिस सेटअप और स्ट्रेटेजी की मैं बताता हूँ वही सेटअप और स्ट्रेटेजी यहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ पे पैटर्न बनाया हुआ है इन्वर्टेड कैंडल, इन्वर्टेड कैंडल, इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर, थ्री कैंडल बनाया हुआ। और ये इंडिकेटर के आसपास जो है ग्रीन कैंडल में डोजी टाइप की बना के ब्रेकआउट दिया है। और ब्रेकआउट देने के बाद दो कैंडल में क्या किया, यहाँ पे अपना स्कैल्पिंग का टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, दो बार यहाँ पे मूवमेंट हुआ, एक बार नीचे की तरफ, एक बार ऊपर की तरफ। ठीक है, स्कैल्पिंग यहाँ पे अच्छा खासा हुआ है और फिर मार्केट रेंज में रहा, यहाँ भी अपना सेटअप बनाया था, लेकिन यहाँ पे अपने को ट्रेड नहीं करना है क्योंकि 3 बजे का कैंडल है। यहाँ भी अच्छा खासा मूवमेंट दिया है, तो यहाँ भी दो स्ट्रेटेजी यहाँ पे हुआ अपना डे बाय डे 3 स्ट्रेटेजी यहाँ पे मिल गया एल में। ठीक है, तो और दूसरा स्टॉक हम लोग देख लेते हैं। टाटा मोटर हो गया, एल हो गया, हम लोग दूसरा स्टॉक भी अब देख लेते हैं। दूसरा स्टॉक हम लोग का टाइटन है। ठीक है, टाइटन में देखो, टाइटन में भी अच्छा खासा मूवमेंट दिया। आज 1 मार्च है और 1 मार्च को ये डोजी कैंडल ओपन हुआ। डोजी कैंडल ओपन होने के यहाँ बड़ा मूवमेंट दिया है ऊपर की तरफ, और यहाँ से फिर रेंज में मार्केट यहाँ रहा है। और रेंज में रहने के बाद यहाँ से जो ब्रेकआउट दिया है तो ऊपर की तरफ अच्छा मूवमेंट दिया है। यहाँ भी लर्सन में देखो, यहाँ भी अच्छा खासा मूवमेंट दिया। यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद कितना है, 3740 से लेकर 3771 तक, मतलब 30 पॉइंट का यहाँ भी मूवमेंट दिया और यहाँ भी आपको ब्रेकआउट के एक तरफा मूवमेंट दिया। ठीक है, पीछे हम लोग देख लेते हैं। पीछे का भी मूवमेंट देखो, नीचे की तरफ क्या मूवमेंट दिया है। यहाँ पे इंडिकेटर को ब्रेक करके यहाँ पे डोजी टाइप की कैंडल बनाया। ठीक है, जिसे पुट बाय करता हूँ मैं, उस यहाँ पे पुट बाय करता हूँ तो वहाँ पे ये बनाया यहाँ पे सेटअप। ठीक है, उस सेटअप बनाने के बाद यहाँ पे कितना मूवमेंट दिया है, यहाँ पे ब्रेक डाउन देने के बाद 3650 को ब्रेक डाउन देने के बाद यहाँ पे कितना का लो लगाया है, 3595 तक। कितना पॉइंट हुआ, 55 पॉइंट नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ यहाँ पे भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ से ब्रेकआउट दिया है 3610 से लेकर 3636 तक, मतलब 26 पॉइंट। यहाँ भी 26 पॉइंट दिया। यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे देखो, यहाँ भी मूवमेंट अच्छा दिया। तो टाइटन में भी अच्छा खासा मूवमेंट होने वाला स्टॉक है। और आप लोग को जिससे बताता हूँ 3 से 4% डेली मूवमेंट होने वाला स्टॉक को ही चूज़ करेंगे हम लोग, और वही स्टॉक पे हम लोग ट्रेड करेंगे। तो आप लोग को स्टॉक बता देते हैं, जैसे टाटा मोटर हुआ, टाइटन हुआ, एल हुआ, इंडिया बुल हुआ। ठीक है, ICICI बैंक हुआ, और आप लोग BPCL भी ट्रेड कर सकते हैं, हिंडाल्को ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, हिंडाल्को भी ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग को ग्रेसियम हो गया, ग्रेसियम में भी अच्छा खासा मूवमेंट होता है। वहाँ भी 2 से 3% एवरेज रिटर्न देता है। ठीक है, और वहाँ से SBI बैंक हुआ हम लोग का, SBI बैंक हुआ, फिर हम लोग का ये हुआ कोटक बैंक हुआ, एक्सिस बैंक हुआ। ठीक है, एक्सिस बैंक हुआ। फिर हम लोग का रिलायंस को भी ले लेते हैं। रिलायंस भी अच्छा खासा मूवमेंट देता है, तो रिलायंस को भी ले लेते हैं। M&M, ठीक है, उसको भी ले लेते हैं। HDFC बैंक, हीरो मोटर, ये भी ले लेते हैं। पावर ग्रिड तो नहीं चलेगा। बजाज फाइनेंस एक ले लेते हैं। और फिर SBI लाइफ, ये भी अच्छा खासा मूवमेंट देता है। और ICICI प्रोडेंसर, ये भी अच्छा खासा मूवमेंट देता है। तो आप लोग 10 स्टॉक को, ये बैंक सेक्टर का 5 और अदर सेक्टर का 5 स्टॉक को एक वॉच लिस्ट में बना के आप लोग उसको रख लीजिएगा। और उसी वॉच लिस्ट को जो एक सप्ताह, जैसे मंडे टू फ्राइडे तक, उसी को 10 स्टॉक को ही ट्रेड करना है, बाकी स्टॉक को नहीं देखना है। जैसे आज आप दो सेक्टर में ट्रेड किए, ठीक है, एक सेक्टर SBI बैंक लिए और टाइटन ले लिए। ठीक है, तो आज ये इसमें मूवमेंट किया, तो कल दूसरा स्टॉक चूज करना है। कल जो 8 स्टॉक बचा हुआ है, वो 8 स्टॉक में से कोई भी 1-2 स्टॉक को चूज करके उसमें ट्रेड करना है। परसों फिर जो 6 स्टॉक बचेगा उसमें से चूज करके उसमें ट्रेड करना है। क्योंकि एक जो स्टॉक आज मूवमेंट किया है, वो स्टॉक जरूरी नहीं है कि कल भी मूवमेंट करेगा।
ठीक है। तो जैसे आज मूवमेंट जो स्टॉक किया है, ये जरूरी नहीं कि उस वो वाला स्टॉक कल भी मूवमेंट करेगा, ऐसा नहीं होता है। आज अगर मूवमेंट किया तो कल डोजी टाइप की कैंडल बना सकता है डेली कैंडल में, तो कल साइड वेयर भी चार्ट भी रह सकता है। इस हिसाब से मैं आप लोग को बताता हूँ 10 स्टॉक में हर दिन अलग अलग स्टॉक पे आप लोग ट्रेड कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं स्टॉक में। तो आप लोग को स्टॉक सिलेक्शन करके आप लोग को बता दिया हूँ किस तरह से आप लोग स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं और कौन कौन से स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, जो मूवमेंट कहाँ कहाँ पे हो सकता है। तो आप लोग को मैं सब बता दिया हूँ, आप लोग को समझ में आ गया होगा। और आप लोग ऐसे ही ट्रेड कीजिएगा तो आप लोग को चांस ज़्यादा है कि 70-80% आप लोग मूवमेंट में ट्रेड पकड़ लीजिएगा और वहाँ पे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ठीक है। स्टॉक ऑक्शन में आप लोग को ट्रेड करने का एक लॉजिक भी आप लोग को बता दूंगा, जो नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए मैं बना दूंगा। ठीक है, जिससे आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो आप लोग को मेरा लॉजिक वीडियो बना तो आप लोग के लिए स्ट्रेटेजी का वीडियो बता दिया हूँ, और कौन कौन सी स्ट्रेटेजी में कहाँ पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस और स्टॉप लॉस और टारगेट आप लोग को, ये इसका भी वीडियो आप लोग के लिए बनाऊंगा, लर्निंग वीडियो। और आप लोग को ये वीडियो भी अपलोड करके आप लोग को दिखा दूंगा, लेकिन संडे मंडे तक मैं ये वीडियो भी बना के आप लोग को दूंगा। ठीक है। तो आप लोग को जैसे मैं स्टॉक का नाम भी बता दिया हूँ, तो आप लोग ये स्टॉक आप लोग चूज़ करके रख सकते हैं, और चूज़ करके एक वॉच लिस्ट अलग से बना करके आप लोग हर दिन अलग अलग स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं। और जैसे मैं स्ट्रेटेजी बताया हूँ उसी हिसाब से आप लोग ट्रेड कीजिएगा, और आप लोग ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट के चक्कर में मत रहिएगा। जो भी आपका स्कैल्पिंग के जो मूवमेंट होता है, एक से दो कैंडल में जो भी आपको टारगेट मिलता है वही कैंडल में आप लोग एग्जिट करके मार्केट से बाहर हो जाइएगा। ठीक है। आप लोग ज़्यादा लालच मत कीजिएगा। 2 कैंडल में इतना प्रॉफिट हो रहा है तो तीसरा कैंडल में कितना प्रॉफिट होगा, तीसरा कैंडल कौन देखा है, बनेगा कि नहीं बनेगा कौन देखा है। ठीक है। आपको 2 कैंडल दिख रहा है, वही 2 कैंडल आपको लेके निकल जाना है। तीसरा कैंडल शायद रेड बन जाए या ग्रीन बन जाए, तो आपको तो ये अंदाजे में मत खेलना है। ठीक है। आपको जो प्रॉफिट देख रहा है वही प्रॉफिट को लेके बाहर जाना है, और बाकी मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। मेरा चार्ट सिलेक्शन का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जो भी आप लोग का सवाल जवाब होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग को ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हर दिन लेके आऊँगा सुबह शाम। ठीक है। और मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जो कि लर्निंग हर किसी को मिल सके और हर किसी पैसा बना सके और अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो सके शेयर मार्केट में। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।